हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हमने जो काम किया हुआ था वो किया हुआ था कोरोमंडल में। सबसे पहला जो ट्रेड ली थी अपने कोरोमंडल में ली थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली डेली टाइम फ्रेम की अगर अपन बात कर ले तो यहाँ पे एक अप मूव लगाया था, फिर एक बेस बनाया था इसने यहाँ पे। इस जोन का इसने बेस बनाया हुआ था और इसी उसके बाद एक कंटिन्यूएशन आया था अप मूव की तरफ। तो यहाँ पे जो एक्यूमुलेशन जोन था बेसिकली सपोर्ट जोन बना हुआ था, सपोर्ट के पास इसने अगेन यहाँ से डाउनफॉल आया और इसी सपोर्ट के पास से इसने एक बेस बनाया और यहीं से इसने एक अप मूव लगाया। अप मूव लगाने के बाद एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन हो चुका है और आज की डेट में आप देख सकते हो अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ एक अप मूव आया है। तो अपन इसमें स्विंग के लिए इजीली जा सकते हैं। स्विंग के लिए जाने के लिए अपने को बेसिकली करना ये होगा, यहाँ जो अपना नेकलाइन था वहां से अपने को एक पुल बैक आ सकता है। पुल बैक आने के बाद जो पहला टारगेट होगा वो होगा अराउंड 1000 का। सेकंड जो टारगेट है वो अराउंड है 1040 का एंड जो फाइनल टारगेट है वो है फिलहाल के लिए 1080 का। तो यहाँ तक के लिए आप स्विंग पोजीशन में जा सकते हैं, जो कि आपको इजीली 10 to 12% का आपको इजीली रिटर्न मिल सकता है यहाँ पे। उसके बाद अपन इसमें 5 मिनट टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में जाके तो यहाँ पे अपने को सुबह कोई एक अच्छा खासा इंडिकेशन मिल गया था कि यहाँ पे एक कप मूव आ सकता है। तो यहाँ पे जैसे कि ओपन हुआ, फिर यहाँ पे एक छोटा सा ये जोन बनाया और जोन के बनाने के बाद जैसे ही इसने ब्रेकआउट दी इस जोन का, यहाँ पे अपन ने एंट्री ले ली थी। लॉन्ग पोजीशन यहाँ पर ले लिया था अपन ने। जो अपना स्टॉप लॉस लेवल था वो यहाँ तक का था और जो अपने टारगेट अचीव किया वो ऑलमोस्ट अपना जो टारगेट था अपन ने यहाँ तक का अचीव किया। जो कि अपना टारगेट जो था 960 के आसपास, अपन 962 के आसपास अपन ने अचीव कर लिया था। एंट्री जो थी अपनी 934 के आसपास की थी और यहाँ पे स्टॉप लॉस जो लेवल था वो था 6 रुपये का। तो यहाँ पे इजीली अपने को रिस्क और रेशियो अच्छा खासा मिल गया। 1:4.3 का अपने को रिस्क रिवॉर्ड अच्छा खासा मिल गया यहाँ पे इजी वे पे। और साथ ही में इसने एक अच्छा खासा डेली टाइम फ्रेम में मूव दिया है, तो आप इसमें स्विंग के लिए भी जा सकते हैं। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की। एक अपने को इंडिकेशन मिला था एक अप मूव आ सकता है इसमें, क्योंकि सुबह से आप देख सकते हैं सुबह से बैंक निफ्टी बहुत ही बुलिश था। बैंक निफ्टी में भी अपन ट्रेड ली थी, इसके बाद अपन बैंक निफ्टी में आएंगे। तो यहाँ पे बेसिकली हुआ ये था, एक सुबह अप रैली आई थी, देन यहाँ पे फ्लैग एंड पोल पैटर्न बन गया था। यहाँ पे आप देखोगे सिंपली तो यहाँ पे फ्लैग एंड पोल का पैटर्न बन गया था। फ्लैग एंड पोल पैटर्न के बाद जैसे ही उसका ब्रेकआउट आया यहाँ पे इस लेवल से अपने को उसका ब्रेकआउट मिल गया था 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पे अपन ने उसमें एंट्री ले लिए थे। तो अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं, एंट्री अपनी इस लेवल पे थी और जो स्टॉप लॉस लेवल था वो ये था। तो एंट्री अपनी जो थी वहाँ पे 181.2 की लेवल की थी और स्टॉप लॉस जो था 160 पैसे का था, जो कि बहुत ही मिनिमल था, जिसकी वजह से अपनी क्वांटिटी भी अच्छी खासी यहाँ पे आ गई थी। उसके बाद जो अपन ने टारगेट यहाँ पे अचीव किया वो यहाँ तक अचीव किया। बेसिकली ये एक अप मूव आया, फिर यहाँ पे डाउनफॉल आया था, तो यहाँ पे अपन ने स्टॉप लॉस खींच लिया था और फिर यहाँ पे स्टॉप लॉस अपना हिट हो गया। तो इस लेवल के आसपास अपनी जो है एंट्री बुक हो गई थी, जो कि यहाँ पे भी अपने को 1:2.66 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल गया था, जो कि अपना लगभग था 4 रुपये 25 पैसा का। 1 रुपये 60 पैसा स्टॉप लॉस के साथ अपने को अच्छा खासा यहाँ पे ट्रेड मिल गई थी। और साथ ही में अपन बैंक निफ्टी की बात करें, क्योंकि बैंक निफ्टी आज बुलिश था, पीएसयू बैंक सभी बुलिश थे, एक्सिस बैंक ने भी अच्छा मूव दिया था। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा खासा अप रैली आई थी यहाँ पे स्टार्टिंग में। और यहाँ पे जो पिछला हाई था ये था लगभग ये था 5 दिसंबर का जो हाई थे, यहाँ तक आपने एक भी ट्रेड नहीं ली थी, क्योंकि यहाँ पे क्लियर कट एक सीधा अप मूव आया था। उसके बाद यहाँ पे एक बेस फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद अगेन इसने अप मूव आया। तो बेस रैली का यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया था एंड यहाँ पे अगेन एक फॉल आया और इसी जो जोन था यहाँ पे इसने बेस बना के एक अप रैली आई थी। तो यहाँ पे बेसिकली जो अपन ने एंट्री ली थी, एक जो पुल बैक आया उसके बाद जिसका जो ब्रेकआउट आया था, पुल बैक का ब्रेकआउट आने के बाद अपन ने यहाँ पे एंट्री ले ली थी इसके हाई पे। और जो स्टॉप लॉस लेवल था अपन ने इस पुल बैक जोन के नीचे रखा था, जो कि अपन यहाँ पे भी रख सकते थे बेसिकली, यहाँ पे इस जोन के नीचे, लेकिन अपने जो पुल बैक आया था उसके नीचे अपन ने रखा हुआ था। तो यहाँ से अपन ने जो एंट्री ली थी, अपन ने जो टारगेट अचीव किया था
वो था यहाँ पे इस लेवल पर अपन ने टारगेट अचीव किया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक अप रैली आई थी, देन अपन ने स्टॉप लॉस जो था इस लेवल पे लेके आ गया था, और अगेन जब एक डाउनफॉल आया था तो अपन ने स्टॉप लॉस इस लेवल पे लेके आ गया था नीचे के। तो यहाँ पे अपन ने फिर बीच में यहाँ पे अपन ने एंट्री को क्लोज कर दिया था। तो यहाँ पे अपने को अच्छा खासा एक अप मूव मिल गया था, जो कि अपने को रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे भी 1:3.81 का रिस्क रिवॉर्ड अपने को इजीली अचीव हो गया। और यहाँ पे अपन ने जो पॉइंट ऑलमोस्ट कैप्चर किया वो कैप्चर किया स्पॉट चार्ट में 164 का। और अपन नेक्स्ट एक्सपायरी की ट्रेड ले रहे थे, कॉल ऑप्शन जो अपन ने ली हुई थी वो अपन ने नेक्स्ट एक्सपायरी की ली हुई थी। एक्सपायरी के दिन हम लोग यहाँ पे सेम डे की एक्सपायरी पे अपन काम नहीं करते। बाइंग पे अगर जाते तो सेम डे के एक्सपायरी पे अपन काम नहीं करते, तो अपन नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी का यहाँ पे कॉल ऑप्शन लिया हुआ था। और यहाँ पे ऑलमोस्ट अपने को 90 पॉइंट्स का टारगेट अचीव हो गया, जो कि काफ़ी अच्छा था। और जो अपन स्टार्टिंग की बात कर तो यहाँ पे एक जो अप रैली आई थी यहाँ पे अपन ने मिस की थी, जो कि यहाँ पे अपन ले सकते थे टारगेट इसी जोन को बना के। तो यहाँ पे अपन ने ये एंट्री अपने से मिस हो गई थी, तो अपन ने ये वाला जो था रैली को यहाँ पे अपन ने कैप्चर कर लिया। तो गाइस यही थी आज की ट्रेड। मिलते हैं कल एक नए वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।